Number 35. Sky with pillars. Since the Quran thinks that the sky is this object above us, this ceiling, it also gives us another sign, which is that the sky just stands there by itself, without pillars, or without pillars that you can see. So maybe it has no pillars, maybe it does, and we can't see them. The point is, it doesn't need pillars. अगेन कुरान सिर्फ ये कहता है कि क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने आसमान को बिना पिलर्स के बनाया है। ये कुरान उन लोगों को कह रहा है जिनकी बुक्स में लिखा है कि आसमान पिलर पर टिका हुआ है। तो कुरान उनको कहता है कि क्या तुम देखते नहीं आसमान के पिलर्स नहीं हैं। तो जिनकी बुक्स में लिखा था, जो ट्राइब्स ये बिलीव करते थे आसमान पिलर्स पर टिका हुआ है, कुरान उनके बिलीव्स को रॉन्ग कह रहा है। एंड कुरान कई और जगहों पर उस ज़माने के और पुराने ज़माने के मिथ्स को रॉन्ग कहता है। फॉर एग्जांपल कुरान एक इजिप्शियन मिथ को रिफ्यूट करता है। कुरान चैप्टर 44 वर्स 29 में आता है कि ना ज़मीन उनके लिए रोई ना आसमान रोया। अब हमको पता है ये एक इजिप्शियन मिथ था। उन लोगों का मानना था फेरोज के मरने पर ज़मीन और आसमान फेरो के लिए रोया करते थे। तो कुरान कह रहा है कोई नहीं रोया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुरान ये मानता है कि ज़मीन और आसमान रो सकते हैं। इसका मतलब जस्ट ये है कि कुरान उन इजिप्शियन मिथ को रॉन्ग कह रहा है। जो उन लोगों का मानना था, कुरान उनके बिलीफ को रॉन्ग कह रहा है। ठीक उसी तरह अगर पुराने लोग ये मानते थे कि आसमान पिलर्स पर टिका हुआ है, तो कुरान कहता है नहीं है कोई पिलर्स, तुम देख तो सकते हो। तो ये उनका बिलीफ था जिसको कुरान रॉन्ग कह रहा है। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है।